गाजियाबाद के हरीश राणा की बेहद दर्दनाक कहानी। हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को एक अहम और संवेदनशील फैसले में गाजियाबाद के निवासी हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश पिछले 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी अचेत अवस्था में थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं बची थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी थी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। साल 2013 में चंडीगढ़ में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र हरीश एक पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे। हादसे से ठीक एक दिन बाद उन्हें वेट लिफ्टिंग की फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उससे पहले ही इस दुर्घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। गिरने के बाद से ही हरीश परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए और पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में हैं। हरीश के पिता अशोक राणा बताते हैं कि हादसे वाले दिन रक्षाबंधन था और शाम के करीब 6:30 बजे हरीश ने अपनी बहन से फोन पर बात भी की थी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद उन्हें खबर मिली उनका बेटा पीजी की चौथी मंजिल से गिर गया और इसके बाद से ही परिवार लगातार हरीश का इलाज और देखभाल कर रहा था। उनके लिए हर महीने 27,000 रुपए की नर्स रखी गई थी, जबकि थेरेपी पर करीब 14,000 रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा दवाओं पर भी हर महीने 20 से 25,000 रुपए तक का खर्च आता है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सीनियर डायरेक्टर राजू सैफी की ये रिपोर्ट। मनीष जी, आज जिस तरह से कोर्ट ने आज हरीश राणा के मामले में एक बड़ा महत्वपूर्ण आज फैसला सुनाया है, क्या ये फैसला है? हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की जो डेफिनेशन थी उसको अलाउ कर दिया है और उसके लिए भी पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया, मतलब डिग्निफाइड डेथ की बात करी है। और अगले 30 दिनों के बीच में वापस सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या हुआ इस केस में और क्या नहीं हुआ। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है कितने दिनों के अंदर में स्टार्ट हो जाएगी एम्स अस्पताल में? ये अगले विदिन अ वीक शुरू हो जाएगी कि मतलब पेरेंट्स के यहाँ से हरीश राणा को लेके आया जाएगा और एम्स में एडमिट किया जाएगा और वहाँ पे एक टीम बहुत अच्छे से उसको देखेगी और उसकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है सबको रिमूव करेगी और इसे नेचुरल स्टेट पे, प्राकृतिक स्टेज पे छोड़ दिया जाएगा। आज कोर्ट के द्वारा किस तरह से और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? बहुत सारे निर्देश इस मामले में दिए गए कि अब पूरे देश में पैलेटिव केयर को लेके और पैसिव यूथनेशिया वर्ड यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस तरह की सिचुएशन में अब पूरे देश के सीएमओज को डायरेक्शंस दी गई है कि अपने यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने का प्रोविजन रखें और समय समय पर उसकी रिपोर्टिंग सरकार को करते हैं। थैंक यू। का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारे में एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया, दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोला नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली, एम्स में भी लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। जो आज
ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते आप भी बच्चों के पिता हुए, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता, बिल्कुल ये उच्चती इसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने तो औरों के लिए भी अब अच्छा जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना अभी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स उर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था जी, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को देखना होगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ, पानी पी सकते हो। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश से धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोपेशिया जो भी ये पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको आप शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोपेशिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइपें जैसे आम हो, जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे तो हमें फ़ोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे, परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की है, प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी इसको कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है। हम गलत, हालांकि हमारी एएसजी साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो कौन आता, उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाज़त दे वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते।